चलिए स्टार्ट करें बेटा। कल हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट की थी, केस नंबर सेकंड। व्हेन न्यू पार्टनर brings capital and goodwill in cash. Goodwill is withdrawn सर ये कौन से by उसका केस सेकंड है? journal entry बेटा, withdrawn by old partners in sacrificing ratio. चलिए पहला फर्स्ट पहली एडमिट कर एंट्री लो होगी। निखिल को। हाँ कर दो। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहली एंट्री। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थर्ड एंट्री। अब इसमें तीन एंट्री होंगी। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये एंट्री हो गई बेटा विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए बेटा। सर एक बार केस तो समझा दो वापस। बेटा सिंपल केस है, क्या बताऊं। कल की तरह जैसे अनुराग था, न्यू पार्टनर जो है वो कैपिटल भी लेके आएगा, गुडविल भी लेके आएगा, और जो बेटा ओल्ड पार्टनर है वो विथड्रॉ कर रहे हैं गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसकी ये लाइन या इसकी ये ट्रांजैक्शन हो गई ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश विथड्रॉ कर रहे हैं बेटा। अनुराग तूने देख लिया बेटा सिलेबस क्या आ रहा है नवंबर दिसंबर का? यस सर। मुश्किल है काफी ज्यादा। मल्टीपल चॉइस इसके अंदर आएगी तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अटेम्प्ट करना। तो सर आप अभी नवंबर वाला कराओगे या पूरा? नवंबर वाला। ये तो चैप्टर आ ही रहा है बेटा। फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन शेयर्स भी है प्रॉफिट हम सर। कर चुके हैं, एडमिशन कर रहे हैं। इसके बाद कराऊंगा मैं शेयर्स, इसके बाद उसके बाद कराऊंगा मैं वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 की एक बैलेंस शीट वाला कंसेप्ट जो आ रहा है नवंबर में, और साथ में फिर रेशोस। तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन कराऊंगा पहले मैं नवंबर दिसंबर की। वो कंप्लीट अगर हो जाएगा जल्दी तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा फाइनल टर्म के लिए, मार्च और अप्रैल के लिए। सर वो हाँ जी केस है बोलो। टर्म 1 का टर्म 2 में नहीं आएगा ना? ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा। टर्म 1 की कोई भी चीज टर्म 2 में नहीं आएगी। सर डन हो गया? रब कर दो। चलिए Yes, स्टार्ट sir. करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। केस नंबर 2। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, AB 1:1। They admit C 1/4 share, who bring capital 3 lakh and goodwill
40,000 rupees in cash. Goodwill is withdrawn by old partners. सर एक चीज पूछनी थी क्या बोलो? सर, जैसे कोई नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल कैसे ला सकता है? गुडविल तो एक इंटेंजिबल आइटम है। बेटा एक बात बता कि हमने कंसेप्ट लिखा है कि कोई नया पार्टनर आएगा, सिर्फ आप गुडविल को इनटेंजिबल सोच रहे हो, इसका दूसरा नाम रेपुटेशन नहीं होता? यस सर। तो फिर हाँ, कोई सर। अगर हम बंदे को किसी को एडमिट करेंगे तो हम उस बेस पे करेंगे कि उसकी कोई वैल्यूएशन हो, तभी हम उसको ऐड कर। सर आप म्यूट हो गए। आवाज क्लियर है? यस सर। वो कोई फोन आ गया था। मैं ये कह रहा हूं कि किसी को हम एडमिट करेंगे जब उसकी कोई रेपुटेशन हो, और रेपुटेशन होगी तभी होगी, और वो ये कैश में लेके आ रहा है, तो इसका मतलब वो कोई एडिशनल कैपिटल ला रहा है हमारे लिए, जिससे हमारी और फंड्स की वैल्यू या बैलेंस शीट बढ़ेगी। ये होता है कंसेप्ट। सर सर अगर गुडविल होगी ज्यादा तो इवैल्यूएशन भी तो बढ़ेगी फर्म की। हाँ बेटा, चलिए स्टार्ट करें बेटा। पहली एंट्री, आवाज क्लियर है? यस सर। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल 3,40,000. Second, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000. सार्थक, इसमें क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी? सर निकालनी पड़ेगी ना उसके लिए तो। यार इसका मतलब तू ध्यान से नहीं पढ़ रहा। ऑनलाइन का पेपर कैसे अटेम्प्ट करेगा? यही रेशो होगी। 1:1 ही होगी। 1:1 होगी। बेटा ध्यान से नहीं पढ़ रहा, फंस जाएगा। बताया था कि इसमें ओल्ड रेशो है, वही रहेगी सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा एंड में होगा नहीं ये। ए कैपिटल, ध्यान से इसका मतलब सुन भी नहीं रहे और ना वीडियो देख रहे हैं दोबारा, बस एक बार सर ने पढ़ा दिया, चलो हो गया काम, आज की छुट्टी हो गई बस। 20,000, 20,000 और 40,000, सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 3,40,000 हो गया। प्रीमियम टू ए टू बी एसआर में 1:1 रहेगी, जो आपको याद रहनी चाहिए बिना कैलकुलेशन के। ऑनलाइन पेपर है, कुछ सेकंड्स में आंसर करना है। ए बी टू कैश 20, 20 और 40, इसी को डेबिट कर देंगे और कैश में विड्रॉ हो गया। चलिए हो गया। यस सर। यस सर। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए। एक्स और वाई 3:1, they admit Z 1/5 share, who bring capital 5 lakh and goodwill 60,000 rupees in cash. Goodwill is withdrawn by old partners.
चलिए सार्थक, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? हाँ जी सर, इस बार 3:1 है। हाँ बेटा याद रखना है यार, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। 12th बेटा एक ही बार होनी है, बोर्ड का पेपर है ये स्कूल की क्लास नहीं है, ये बोर्ड की क्लास है। चलिए फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,60,000. Second, premium for goodwill to X capital to Y capital. Amount 60,000. Sacrificing ratio 3:1. 45 और 15. Third entry, X capital, Y capital to cash account. 45, 15 और 60. SR 3:1. चलिए हो गया बेटा? Yes, sir. हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी 532. They admit D 1/10 share. 1/10 share. Who bring capital? Who bring capital? मान लीजिए 4 लाख and goodwill 80,000 rupees in cash. 60% of goodwill is withdrawn by old partners. चलिए क्या मतलब है इसका अनुराग? सर इस बार थर्ड एंट्री में हम 60% ही विड्रॉ करेंगे। बिल्कुल सही कि हम इसका Yes, सिर्फ 60% ही विड्रॉ कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में गिवन है फुल्ली विड्रॉ नहीं करना। तो चलिए इधर अनुराग एसआर क्या है इस क्वेश्चन में बिना कैलकुलेट किए? 5-3 5-3 सिर्फ 5-3-2 5-3-2 डी कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल 480 प्रीमियम फॉर 80,000 to A capital to B capital to C capital. अमाउंट आ गया 532 40 24 और 16। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5 3 और 2। थर्ड 60% विड्रॉ करना है इसका 60%। तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा? सर 48,000 को 5:3:2 के रेशियो में बांटेंगे ना? बिल्कुल। बी कैपिटल
सी कैपिटल टू कैश अकाउंट। ये हो गया आपका 48,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5, 3, 2 24,000 और बच गया 24। रेशियो है 3:2 96 और 14,400। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। हाँ जी सर। यस सर। Sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। A, B 4:3. They admit C 2/7 share. 2/7 share. Who bring capital 3 lakh and goodwill 50,000 rupees in cash. Goodwill is withdrawn by old partners. New ratio between A, B and C 3:2। ये न्यू रेशियो। चलिए सबसे पहला काम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। A is equal to 4/7 minus 3/7. So same 1/7. 3/7, 2/7, 1/7। चलिए पहली एंट्री, तो हमारी रेशियो क्या बन रही है, ए और बी की 1:1 ऐसा। तो चलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट 350 और ये 50 हो गया। सेकेंड, प्रीमियम फॉर गुडविल 50 टू ए कैपिटल। कितने अमाउंट में बांटेंगे आयुष? सर 25,000 25 टू बी कैपिटल 25 और ये 25। थर्ड एंट्री, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू कैश। और एस आर 1:1। चलिए ऐसा भी आपको आ सकता है, न्यू रेशियो दे दे और ये 1:1 आए और उसके बाद आपको जब 1:1 न्यू रेशियो दी हुई हो तब तो हमें निकालनी पड़ेगी ना, मतलब बिल्कुल sacrifice- निकालनी पड़ेगी बेटा। हो गया। चलिए मृतुल, काव्या, हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ जी Yes, सर हो sir. गया। चलिए नेक्स्ट बेटा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पेपरों में आए। चलिए सार्थक, आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी सर। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये बता। सर अभी 5 करवाओगे?
अब मुझे इस क्वेश्चन में तू बताएगा बिना सॉल्व करे एसआर क्या होगा, बिना सॉल्व करे। देखिए आप लोग भी नोटिस करिए 3:2 दे एडमिट सी, क्योंकि हमारा ऑनलाइन पेपर होना है, उसमें हमने सोचना नहीं है ना, हमने कैलकुलेट करना है, 1.5 घंटा पता भी नहीं चलेगा, 90 मिनट्स। 1/5 शेयर which he acquire या takes from A and B equally, who bring capital 1 lakh, goodwill 40,000 in cash, goodwill is withdrawn by old partners। चलिए सार्थक, ये आप बताएंगे बिना सॉल्व करे ए और बी 3:2, सी 1/5, 1:1:2 की रेशो है ए और बी की। चलिए बताइए, बताओ सार्थक एसआर क्या है इस क्वेश्चन में। हाँ जी सर, वो 3/5। यार बेटा तू ना बिल्कुल सर, ध्यान से 1:1। नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है, यही एसआर होगी बिना सॉल्व किए, जिससे आप एक्वायर कर रहे हो 1:1, यही एसआर है बिना सॉल्व किए। आप कैलकुलेट करके देखना, पहले न्यू रेशो बनाना, फिर एसआर निकालना, ओल्ड माइनस न्यू, तो यही आंसर आएगा 1:1। बेटा आपको सॉल्व करना ही नहीं है, प्रोफेशनल बनिए। प्रीमियम फॉर गुडविल जरूर चेक करना मेरी बात, बिल्कुल वही निकलेगा 1,40,000 और 40 सेकेंड एंट्री। चलिए अमाउंट बोलिए, अब सार्थक अमाउंट बोलिए, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल कितना आएगा बताइए। 40,000 को क्या बांटू मैं सर 1:1 में। बिल्कुल सही, 20,000 20,000। बिल्कुल 20,000, सही, 20,000। बिना सॉल्व किए। बेटा बच्चे सीखते नहीं है, आप सीखिए कि हमने प्रोफेशनल बनना है। थर्ड एंट्री यहां कर रहा हूं बेटा, थर्ड एंट्री ए कैपिटल बी कैपिटल टू कैश, एसआर 1:1, 20 और ये 40। बेटा बिल्कुल बिना सॉल्व करे, मुझे सब कुछ आना चाहिए, मुझे सॉल्व करना ही नहीं है, ऑनलाइन पेपर है, सब्जेक्टिव थोड़ी है। और दूसरी बात है टर्म 2 में ये चैप्टर भी नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे अभी से ही अच्छे तरीके से सीखना है इसको, और अभी स्टार्ट हुआ है ये। सर हो गया। डन सर। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ए बी 3:2, they admit C 1/6 share, who bring capital 3 lakh and goodwill 60,000 in cash. Goodwill is हाफ करते हैं, हाफ ऑफ द गुडविल। हाफ का मतलब क्या है 30,000। बिल्कुल सही, इसका 30,000 विथड्रॉन बाय
old partners. New ratio between A, B और C 2, 3, 1. चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले निकालिए SR. A is equal to 3/5, 2/6, 30, 18 minus 10, 8/30. B is equal to 2/5, 3/6, 12 minus 15 upon में 30 minus 3/30. डेबिट हो गया. तो पहली एंट्री से पहले क्या करेंगे काव्या? तो टोटल गुडविल निकालेंगे फर्म की. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 की गुडविल है और उसके शेयर को उल्टा रिवर्स 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000. चलिए अब पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. चलिए 3,60,000, 3 लाख और ये 60. सेकेंड, प्रीमियम फॉर गुडविल B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट. चलिए कैसे भरेंगे इसको बताइए, इसको कैसे फिल करेंगे? बताओ बेटा. सर इसका 60,000 तो शेयर निकालेंगे 3/30. ये तो 60,000 आ गया. उसके बाद ये 3,60,000 इंटू 8/30 और दूसरा 3,60,000 इंटू -3/30. तो ये तो हो गया 36,000 और ये हो गया 96. थर्ड, चलिए थर्ड एंट्री बोलिए. हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. ए के पास कितना अमाउंट है अनुराग? 96,000. तो एंट्री क्या होगी? ए कैपिटल टू कैश अकाउंट 48,000. बी तो हो नहीं सकता, उसका नेगेटिव शेयर था. सर हर बार तो हम जब गुडविल विड्रॉ करते थे तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल वाले अमाउंट को करते थे. टोटल अमाउंट तो बेटा उसके पास ये है ना, तो वो गेन कर रहा है ना सारा. ये गेन कर रहा है ना बी. तो 96 बना, 96 है, उसको उसने विड्रॉ कर लिया. चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, रब कर दूं बेटा. लास्ट क्वेश्चन. सर एक मिनट. यस. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बेटा. ये केस नंबर 2 समझ आ गया? बता दीजिए 3 एंट्रियां. यस सर. सर हाँ जी सर. हाँ जी बोलो अनुराग. सर अगर कोई पार्टनर कैपिटल नहीं ला रहा तो फिर एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम टू A टू B. अगले क्वेश्चन में डाल दूं? हाँ जी सर. चलिए A, B और C. तो देखिए A, B और C रेशो 3:1. दे एडमिट D 2/10 शेयर. Goodwill of the firm rupees 1,80,000. देखिए अनुराग क्वेश्चन चेंज किया मैंने. D 2/10 शेयर गुडविल ऑफ द फर्म है. D bring
गुडविल इन कैश, मैंने ये भी लिख दिया। बी जो है वो गुडविल कैश में लेकर आएगा। न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी डी 3:3:2, 3:3:2:2। गुडविल इज withdrawn by old partners. Goodwill is withdrawn by old partners. तो मैंने सारी चीजें पूरी कर दी जो आपने रिक्वायरमेंट मांगी है। तो सबसे पहला काम SR, ओल्ड माइनस न्यू। तो A इज इक्वल टू 3/6 माइनस 3/10, तो 30 माइनस 18 अपॉन में 60, 12/60। B 2/6 माइनस 2/10, तो ये हो गया 20 माइनस 12 अपॉन में 60, 8 अपॉन में 60। C इज इक्वल टू 1/6 माइनस 2/10, 10 माइनस 12 अपॉन में 60। बेटा ये तो आपका आ रहा है नेगेटिव डेबिट, ये आ रहा है नेगेटिव। तो आपकी ये बात भी पूरी हो गई कि एक तो मैंने गुडविल ऑफ द फर्म दिया है, कैपिटल लेकर नहीं आ रहा। तो अनुराग देखिए, सबसे पहला काम इसमें आप निकालेंगे गुडविल निकालेंगे, शेयर हाँ जी, निकालेंगे। गुडविल ब्रिंग बाय पार्टनर सी 1,80,000, 1,80,000, उसके ऊपर 2/10, तो 36,000 रुपीज, 36,000 रुपये आ गई। मतलब 2/10 जो है अनुराग इसके ऊपर निकाला वो 36,000 आ गया। तो देखिए अब इसकी पहली एंट्री क्या होगी बेटा? टोटल गुडविल क्यों नहीं निकाला? बेटा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म तो क्वेश्चन में गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट आ गया 36,000, ये आ गया बेटा 36। सर दूसरा इसमें सी क्यों नहीं आया? सी का कैपिटल अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल। अरे बेटा वो कैपिटल नहीं लेके आ रहा, आप एब्सेंट थे कल की क्लास में। अच्छा सर। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ये देख लो बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 36,000। अनुराग सबकी वैल्यू बता बेटा। सी कैपिटल 2/60 मतलब 1/30, 1,80,000 का 130 निकालो, बताइए कितना आ रहा है? $6,000। हाँ जी, एक मिनट इसकी एक कैलकुलेशन ठीक करिए। ये यहाँ पे 3 है, 18, ये 2 आए। हाँ अब बोल बेटा 6,000 सी का। कैसे आया? 1,60,000। 1,80,000 उसका आ गया आपका माइनस 2/60, तो आ गया 36,000। दूसरा बताइए, अगला ए का क्या है? 180 इंटू 12 अपॉन में 60, 12 अपॉन में 60 कितना आ रहा है भाई? 36। हाँ सर, चेक करिए। 36। और आखिरी वाला 180 इंटू 2/60 सेम 6,000, 6,000। तो 36, फिर सी 6,000, फिर ए क्रेडिट में 36, फिर 6,000। थर्ड एंट्री क्या हो गया आयुष? सर थर्ड एंट्री होएगी ए डेबिट बी डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही। थर्ड एंट्री ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ गया 36, 6,000,
और 42 ऐसा। चलिए बताइए बेटा, केस नंबर 2 समझ आया और हर टाइप से Yes, मैंने sir. क्वेश्चन कराया आज उसको। Yes, sir. हाँ जी सर। अब ये केस नंबर 2 हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे केस नंबर 3। मगर एक मेरी बात सुनिए बेटा, आप सबको पता है कि इसका पेपर मल्टीपल चॉइस आएगा, जैसे आज डिक्लेयर हुआ है। मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, इस तरीके से सब्जेक्टिव फॉर्म में आपकी डेली क्लास होगी जैसे होती है नॉर्मली। मगर मैं आपको कल से या नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसमें मल्टीपल चॉइस होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिकल कैसे अटेम्प्ट होंगे और बिना सॉल्व किए आपकी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट क्लासेस से वो आपको भेजूंगा, मगर वो ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, आपके पास वीडियो आएगी। तो आप जैसे मैंने एनपीओ की भेजी थी, तो अब मैं वो स्टार्ट करूंगा, यहां से सब्जेक्टिव पढ़ाता जाऊंगा और अलग से हर एक की वीडियोस आपको सेंड करता जाऊंगा। तो आप अपना बेस भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और छोटे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो भी करेंगे। उसमें मेरी कोशिश रहेगी फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशंस, वो सारी आपको सेंड करूं मैं वीडियोस के थ्रू, कि आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहे। और जब भी ऑफलाइन होगा तो हम और मेहनत करेंगे शॉर्टकट्स में, क्योंकि जितने मुझे शॉर्टकट्स आते हैं वो मैं ऑनलाइन में सारे नहीं कराऊंगा। टू बी फ्रैंक, नहीं कराऊंगा मैं। मुझे बिना क्वेश्चन सॉल्व किए एसआर मैंने आपको सिखा दी है, एसआर कैसे निकलती है। मुझे हर चैप्टर के शॉर्टकट्स आते हैं, क्योंकि 2 डिकेड से ऊपर हो गया मुझे पढ़ाते हुए, तो इसलिए आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा। मगर ऐसी क्लास होगी या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसकी वीडियो नहीं बनेगी। तो इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव ध्यान से सीखिए, उसमें भी मैं कभी कभार वर्बली बोल देता हूं कि ये शॉर्टकट्स है, ये सब कुछ है, तो वो आपको इससे बेस बनाना है और उससे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। चलिए नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करेंगे और कल कोई ना कोई वीडियो अपलोड होगी मल्टीपल चॉइस की, तो कल आप जरूर देखना बेटा, और वो भी एडमिशन की होगी और जितना आपने पढ़ा है अभी तक। चलिए दैट्स ऑल बेटा।